वेलकम बैक। लिए चलेंगे इस्लामाबाद, जहां सेनेट का इजलास जारी और अरकान इजहार ख्याल कर रही हैं। चांस देने वाला है। ये इज्जत, नामूस, खुदी, खुददारी, ये नावाकिफ है। क्यों? क्योंकि ये जो जहनीत है ये शिकम परस्ती से उठती है, ये पेट की पूजा से उठती है। सर, इनके शिकम, इनके पेट के दोज़ख 30-30 साल पाकिस्तान की अवाम को लूट कर नहीं भरे। ये वो जहन्नम है जिसके माथे पर लिखा हुआ है हल मिन मजीद, हल मिन मजीद, सदा हल मिन मजीद। और ये जहन्नम ना भरा है ना भरेगा। इनको पता होना चाहिए कि आपने इस कौम को गलत असेस किया, आपका अंदाजा इस कौम के मुतालिक गलत निकला। ये वो कौम है जो रसूल हाशमी के मानने वाली है। खास है तरकीब में कौम रसूल हाशमी, और उसका खासा क्या है? उसका खासा यह है कि वो पेट पर पत्थर तो बांध लेते हैं मगर अपना सर कभी किसी गैर के आगे नहीं झुकाते हैं। जनाब चेयरमैन, ये मुल्क बना था ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम पर। हमने, हमारे बुजुर्गों ने ये सुना, ये देखा, हमने पढ़ा कि पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। तेरा मेरा रिश्ता क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। और इसी पर, थैंक यू सर, इसी को जनाब चेयरमैन मुझे बात करने दे। जनाब चेयरमैन, जनाब फैसल तशरीफ रखें प्लीज। फैसल साहब तशरीफ रखें प्लीज। फैसल साहब तशरीफ रखें। फैसल साहब प्लीज। जनाब चेयरमैन, ये मुल्क बनाया कायद ने, मगर जो मुल्क है वो दुनिया में एक मिसाल इस वजह से है कि ये एक नजरियाती मुल्क है। ये आम मुल्क नहीं है, नजरियाती मुल्क है। और जब मुल्क से नजरिया खत्म हो जाए तो फिर उसके वजूद बड़ा मुश्किल हो जाता है। वो नजरिया कहां से आया? वो नजरिया आया अल्लामा इकबाल की फिक्र से। और इसी ला इलाहा इल्लल्लाह को इकबाल ने अपनी जुबान में खुदी का कहा। और इनको पता होना चाहिए, इनको पता होना चाहिए कि खुदी की मौत हो जिसमें वो सरवरी क्या है। खुदी की मौत हो जिसमें वो सरवरी क्या है। खुदी बेचकर ये ताज सर पर पहनना, मैं समझता हूं ये गुलामी की बदतरीन शक्ल है। और ला इलाहा इल्लल्लाह यानी कि जो आजाद करता है इंसान को यहाँ के जो बुत हैं उनसे। इकबाल ने कहा खुदी का सिर नहा ला इलाहा इल्लल्लाह। खुदी है तेरे फिसा ला इलाहा इल्लल्लाह। और ये आज के हालात के लिए भी है कि अगरचे बुत हैं जमात की आस्तीनों में, मुझे है हुक्म अज़ा ला इलाहा इल्लल्लाह। और ये नगमा फसल, ये नगमा फसले गुलो लाला का नहीं पाबंद, बहार हो के खिदा ला इलाहा इल्लल्लाह। तो जनाब, आपने इसका मुजाहरा देखा, आपने इसका मुजाहरा देखा कि एक रात को यह वारदात हुई, दूसरी रात को पूरी पाकिस्तानी कौम खैबर से कराची तक यही नारा लेकर कि इंपोर्टेड हुकूमत नामंजूर सड़कों पर निकले हुए। तशरीफ रखें फैसल, अभी मैंने फिर स्ट्रिक्ट एक्शन लेना है, मैं बता दूं फैसल प्लीज। जनाब चेयरमैन, उस रमजानुल मुबारक का मुबारक महीना था। रमजानुल मुबारक का मुबारक महीना था। लोगों ने, पाकिस्तान की अवाम ने रोजे रखकर इमरान खान की कॉल पर कूचा कूचा, करिया करिया, गली गली, मोहल्ले मोहल्ले, एक शहर से दूसरे शहर, एक सूबे से दूसरे सूबे तक जिस तरीके से वालहाना तरीके से आए और अपने जुनून का इजहार किया, सर, वो नविश्ता दीवार है, पढ़ लो उसको, उसको पढ़ लो। जितना जल्दी पढ़ोगे उसी में इस मुल्क की आफियत है जनाब चेयरमैन। और इस कौम ने लोटो को हमेशा के लिए मुस्तरद किया। आपने देखा कि लोटो की सियासत को पाकिस्तान की तारीख में पहली मर्तबा
पाकिस्तान की तारीख में पहली मर्तबा ईद का दिन था, मसाजिद और ईदगाहों में भी लोटे दस्तयाब नहीं थे। अवामी जज्बे को देखते हुए लोटे दस्तयाब नहीं थे। उनको पता था कि लोटे उनका गिरबान पकड़ेंगे, लोटों का गिरबान पकड़ा जाएगा और उनसे सवाल होगा। जनाब चेयरमैन, सवाल ये पैदा होता है कि ये वारदात क्यों की गई, ये वारदात क्यों की गई, क्या हुआ, ऐसी क्या चीज हुई। तो जनाब वो मैं आता हूं कपड़ों की तरफ, जरा मेहरबानी करें प्लीज। जनाब सवाल ये पैदा हुआ, प्राइवेट मेंबर डे, डॉक्टर साहब जरा अपने मेंबर्स का ख्याल भी रखें प्लीज। लूंगा, मेरी बात, मुल्क में आग लगी हुई है सर, ये इससे अहम कोई चीज इस वक्त नहीं हो सकती। सवाल ये पैदा होता है कि ये वारदात क्यों की गई। वो इसलिए की गई कि ये उस वक्त की इमरान खान की निडर क़यादत ने ये फैसला किया कि मैं अपने मुल्क के मफादात को किसी भी मुल्क के मफादात के लिए कुर्बान करने को तैयार नहीं हूं। मेरी पहली तरजीह पाकिस्तान का मफाद है, मेरी पहली तरजीह पाकिस्तान के अवाम का मफाद है। कोई सुपर पावर नहीं एग्जिस्ट करती सिवाय अल्लाह की जात के। नारे न मारे प्लीज, ऐसा ना करें जी। चाहे अड्डे मांगे गए हों या शाही हुक्म सादर किया गया हो कि तुमने इधर उठना है, इधर बैठना है, उस मुल्क में जाना है, उस मुल्क में तुमने नहीं जाना और भारत की बालादस्ती को कबूल करना है। यहां पर जनाब चेयरमैन साहिब, गुजारिश ये है कि इन चीजों को देखते हुए होना तो ये चाहिए था कि जो बाकी अपने आप को क़यादत का अहल कहते हैं, जो कहते हैं कि हम भी इलेक्शंस में जाएंगे, उनको भी इस इशू के ऊपर एक कौम की तरह खड़े होना चाहिए था। मगर वो क्या है, हाय ये मजबूरियां आड़े आती हैं जनाब चेयरमैन, मजबूरियां आड़े आती हैं। मजबूरियां क्या हैं? जब आपके पैसे उन्हीं के मुल्कों में पड़े हो, जब आपकी जायदादें उन्हीं के मुल्कों में हो, जब आप फैसले करने के लिए फिरंगी सरजमीनों पर जाकर कदम रंजा हो और वहां से फैसले लेकर आए, तो फिर आप किस मुंह से आजादी की, किस मुंह से इस मुल्क के मफाद को मुकद्दम रखते हुए फैसले कर सकते हैं। जनाब चेयरमैन, वो वक्त जब यह वारदात हुई, उस वक्त पाकिस्तान की शक्ल क्या थी जरा आप देखें। उस वक्त पाकिस्तान इमरान खान की क़यादत में एक आजाद खारजा पॉलिसी को लेकर चल रहा था। और वो पॉलिसी क्या थी? वो पॉलिसी ये थी कि ये मुल्क किसी की जंग में हमारे लोग काम नहीं आएंगे, किसी की जंग के लिए हम अपने लोगों का लहू नहीं बहने देंगे। वो आजाद खारजा पॉलिसी क्या थी कि हम वी कैन बी पार्टनर्स इन पीस। जी सर, वी वांट टू बी पार्टनर्स इन पीस बट वी कैन नॉट बी पार्टनर इन एक्ट ऑफ वॉर। दुनिया में अमन की बात करते हैं और जंगों के लिए आप हमसे बेसिस मांगते हैं। इमरान खान कैसे दे सकता है बेसिस? ये कौन कैसे ये फैसला कर सकती है कि हम आपको बेसिस देंगे? नंबर 2, आप देखें इस इस्लामाबाद के अंदर, लीडर ऑफ अपोजिशन इस्लामाबाद के अंदर जी 2 मरतबा OIC की कॉन्फ्रेंस हुई। दुनिया भर से इस्लामी ममालिक के नुमाइंदे इस मुल्क पाकिस्तान में आए और पाकिस्तान को यह एजाज हासिल हुआ कि इस मुल्क को उस कॉन्फ्रेंस की सरबराही का एजाज हासिल हुआ। जनाब चेयरमैन, शौकत तरीन साहब तशरीफ रखते हैं, मैं खराज तहसीन पेश करता हूं इनको और इनकी पूरी टीम को। क्या मुआशी तरक्की हुई है उस जमाने में? सेनेट का इजलास इस वक्त जारी है और सेनेट के इजलास से शहजाद वसीम का इज़हार ख्याल जारी है। उन्होंने कहा कि मुल्क पर इम्पोर्टेड हुकूमत मुसल्लत कर दी गई है, पाकिस्तान के साथ बड़ी वारदात हो गई है जिसकी मिसाल कोई नहीं मिलती। उन्होंने कहा कि साजिश के तहत इमरान खान की हुकूमत को बदला गया, कुछ लोग इस मुल्क को गुलाम बना देना चाहते हैं। इस वक्त मुल्क में कोई जायज़ हुकूमत नहीं है। चंद लोगों ने साजिश की, सहूलतकारों का किरदार अदा किया, रात के अंधेरे में मुल्क पर डाका डाला।